अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इंसान टूट जाता है और सब्र कर कर के थक जाता है, तब वो अल्लाह से सवाल करता है कि या अल्लाह, आखिर कब तक मुझे सब्र करना पड़ेगा? कब मुझे मेरी दुआओं का सिला मिलेगा? आखिर कब तू कुन फरमाएगा? या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, मेरी दुआओं को सुन ले। तब अल्लाह पाक जवाब देगा, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हें जल्द ही मिल जाए। अगर तुम्हारे सब्र में वक्त लग रहा है और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो जान रखो कि तुम्हारा सब्र का सिला बहुत ही हसीन होगा। तुम घबराना छोड़ दो। अगर तुम्हें अल्लाह पर यकीन है तो तुम्हारा सब्र कभी टूट ही नहीं सकता। जिंदगी में जब ऐसे हालात आते हैं कि इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे लगता है कि जिंदगी अब कुछ भी नहीं, तब अल्लाह फरमाता है, ऐ इंसान, तू क्यों परेशान होता है? मैं तुझे कभी भी तेरी बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं दूंगा। बस तू सब्र कर और इंतजार कर। वो वक्त भी आएगा जिसका तुझे शिद्दत से इंतजार है। बस मुझ पर यकीन रख, मैं तुझे वो सब कुछ अता कर दूंगा जिसकी तुझे तलब है। इंसान अपनी जिंदगी में वो कुछ भी खो देता है जिसको खोने का उसने सोचा भी नहीं होता। तब वो रोता है, अल्लाह से शिकवा करता है, लेकिन वक्त गुजारने के साथ साथ हमें ये एहसास हो ही जाता है कि अल्लाह ने हमारे लिए जो फैसला किया था वो बहुत ही अच्छा था। जब अल्लाह हमें तोड़ता है, तब वो हमें सब्र देकर थाम भी लेता है। हम अपनी पूरी जिंदगी में लोगों के पीछे भागते रहते हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ भी लोग ही देते हैं, धोखा देकर। पर क्या कभी इतनी ही शिद्दत से हमने अपने अल्लाह को तलाश किया है, जो हमसे कभी बेवफाई नहीं करता? इसीलिए अल्लाह हमें लोगों के हाथों तोड़कर अपनी तरफ बुलाता है और तब हमें अल्लाह बताता है कि देख ले, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं। अल्लाह इंसान को खुश करता है, फिर उसी इंसान के हाथों उसे तोड़ता है, तब उसे सब्र से नवाज कर अपनी तरफ बुलाता है। तब इंसान समझ जाता है कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई भी नहीं इस दुनिया में।